क्या आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम सुना है? सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और कौन से खाने से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताऊंगा, क्यों ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका क्या क्या बेनिफिट है और किस फूड सोर्स से आप इसको ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आप लोग को ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताऊंगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो के अंत में मैं बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोग को 6 ऐसे नेचुरल फूड सोर्स के बारे में बताऊंगा जिसको लेने से आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आखिर होता क्या है। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है। एसेंशियल फैटी एसिड का क्या मतलब होता है? एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये होता है कि ये एसेंशियल है आपके बॉडी के लिए। आपकी बॉडी इसको बना नहीं सकती है और ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा, और इसीलिए इसको एसेंशियल कहा जाता है, क्योंकि आपका बॉडी सक्षम नहीं है ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाने के लिए, तो इसलिए इसका सेवन बाहर से करना पड़ता है। तो आज मैं आपको 6 ऐसे खाने के चीज के बारे में बताऊंगा जिसको लेने से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कभी कमी नहीं होगा। तो नंबर 1 सोर्स है मैक्रेल फिश। जी हाँ दोस्तों, मैक्रेल फिश बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, और अगर आप 100 ग्राम का सेवन कर लेते हैं तो आपको 450 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। मैक्रेल फिश में आपको विटामिन B12 और सेलेनियम भी मिल जाता है। तो अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप मैक्रेल फिश खाएंगे तो B12 भी आपको मिल जाएगा। अगला सोर्स है साल्मन फिश। साल्मन फिश भी एक तरह का फैटी फिश होता है। इसमें भी आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तकरीबन 2200 मिलीग्राम के आसपास आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें भी बी विटामिन मिल जाता है, सेलेनियम मिल जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और साल्मन फिश एक हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे साल्मन फिश खाते हैं तो फिर आपको प्रोटीन की भी कमी नहीं होगा। अब आते हैं हम अगले सोर्स पे, और ये एक प्लांट सोर्स है। वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप प्लांट सोर्स से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, और वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को यूजुअली हम हिंदी में आलसी बोलते हैं, तो आलसी का बीज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। लेकिन आलसी में आपको ALA फैटी एसिड मिलता है, जो कि उतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप वेजिटेरियन है तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 1 चम्मच यानी कि 10-12 ग्राम के आसपास अगर आप लेते हैं तो आपको 2200 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। इसमें आपको मैग्नीशियम भी मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाता है, तो और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे साथ ही साथ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फ्लैक्सीड या आलसी को जब भी आप खाएं तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और आपके स्टूल से पास हो जाता है। तो इसलिए इसको चबा चबा के खाना बहुत ज़रूरी है, रोस्ट करके, और उसके बाद फिर चबा के खाना ज़रूरी है, या फिर उसको पीस लीजिए, ग्राउंड कर लीजिए और उसकी पाउडर बना के तब जाके आप अगर लेते हैं उसको, तब उसकी एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आलसी को कैसे खाना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगला सोर्स जो है वो भी एक प्लांट सोर्स है, और वो है चिया सीड। चिया सीड एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि चिया सीड का सेवन जरूर करिए। आप इसको पानी में मिला के ले सकते हैं, चिया पुडिंग बना के ले सकते हैं, और भी बहुत तरीके से आप चिया सीड्स को ले सकते हैं, सलाद में मिला के ले सकते हैं। अगर आप 28 ग्राम चिया सीड रोजाना खाते हैं तो आपको 5000 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो चिया सीड का सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें आपको 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी मिल जाएगा। अगर आप 28 ग्राम खाते हैं तो 5 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक, आयरन, ये सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं।
तो विटामिन मिनरल्स भी बहुत सारे मिलते हैं चिया सीड में फैटी एसिड के साथ साथ, तो इसलिए चिया सीड का सेवन जरूर करिए। अगला सोर्स है वालनट, ये भी एक वेजिटेरियन सोर्स है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेगन डाइट फॉलो करते हैं, तो आप वालनट खा सकते हैं। वालनट का मतलब है अखरोट, अगर आप अखरोट भी खाएंगे तो भी आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। एक दिन का रिक्वायरमेंट तो पूरा हो ही जाएगा आपका। 28 ग्राम यानी कि 1 आउंस या फिर 1 मुट्ठी भी अगर आप वालनट का सेवन कर लेते हैं तो आपको 2500 मिलीग्राम 2500 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अखरोट का सेवन जरूर करिए। अखरोट में आपको फाइबर भी मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अखरोट का सेवन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका हेल्थ और अच्छा हो जाएगा। अगला सोर्स है सोयाबीन। हालांकि सोयाबीन में ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मोड़ा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा। लेकिन सोयाबीन भी आप लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ साथ आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो सोयाबीन का सेवन ज़रूर करिए, और सोयाबीन का सेवन जब आप करते हैं तो आपको प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये कोई बेहतरीन सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ले सकते हैं। आपको तकरीबन 600 मिलीग्राम के आसपास आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड सोयाबीन से मिल सकता है। तो ये था 6 फूड आइटम जिसको लेने से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर में जाएगा, और जब आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में रहेगा तो फिर आपको बहुत सारे बीमारी नहीं होंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक होने का चांसेस है, तो आपका ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा। साथ ही साथ एचडीएल लेवल को बढ़ाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको भी कम करने में मदद करता है। बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि किसी को अगर कैंसर है तो उसको भी कम करने में या रोकने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको डिमेंशिया है, आर्थराइटिस है या फिर डिप्रेशन है, उसको भी प्रिवेंट करने में या फिर उसका इलाज में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टडीज़ अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को आज़मा का अटैक है तो आज़मा के जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से 1-to-1 सवाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार में जुड़िए। डायबिटीज़ दरबार हर मंगलवार को रात को 9 बजे लगता है, सिर्फ और सिर्फ डायफिट ऐप पे। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए। डायफिट ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर मंगलवार को रात को 9 बजे डायफिट ऐप पे डायबिटीज़ दरबार लगता है। डायबिटीज़ दरबार में जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, और मेरे से 1-to-1 सवाल भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेनिफिट नहीं मालूम है, सोर्स क्या है वो नहीं मालूम है, कौन सा सप्लीमेंट ले वो नहीं मालूम है। तो इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।